नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर के मालवा मिल स्थित शासकीय हिंदी माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 27 में सोमवार को 12वीं कक्षा की केमिस्ट्री और बिजनेस अकाउंट की परीक्षा के बाद छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान न्यू जगनेश्वर और नागेश्वर स्कूल के छात्रों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। मारपीट के दौरान छात्रों ने एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। झगड़ा बढ़ता देख आसपास के रहवासियों ने डंडे फटकार कर छात्रों को खदेड़ा और स्थिति को संभालने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। तुकोगंज थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि झगड़े की असली वजह क्या थी और इसमें कौन कौन छात्र शामिल थे। और उसके बाद बाहर बच्चे आते हैं, रोज ही आते बच्चे तो बाहर, बस फिर एकदम से झगड़ा हो गया। ऊपर भी इन्होंने हंगामा किया था। ऊपर तो जैसे अब थोड़ा सा झगड़ा है तो एकदम से निकलते हैं तो होते ही है, थोड़ा शोर शराबा। निकलने का शोर शराबा हुआ था ऊपर तो फिर उसके बाद में नीचे आके एकदम से खूब लड़ाई से कैसी लड़ाई कैसी हो गई? पथराव वगैरह हुआ? पत्थर तो जैसे यहाँ पड़े हैं ना, तो एक दूसरे को मार रहे थे उठा के। डंडे वंडे भी चले। कौन से स्कूल के थे? डंडे का तो नहीं पता। अच्छा, कौन से स्कूल के बच्चे थे ये? वो न्यू नागेश्वर के थे और जीनेश्वर स्कूल के थे शायद। ये दो स्कूल का नाम पता मुझे, जो यहाँ बच्चे आते हैं। तो मतलब कोई चोट वोट आई क्या किसी को पथराव के अंदर? अब वो बाहर के बाहर सब एकदम से भागे भी थे ना, बाहर चले गए थे, हम लोग तो अंदर थे। जी, पथराव लगभग कितनी देर चला? कितनी देर होगा? आधा घंटा या 10-15 मिनट। तो पुलिस वगैरह या स्कूल से कुछ नहीं आई क्या? पुलिस बुलाई थी ना मैडम ने। कल एक्चुअली 12th का केमिस्ट्री का और बिजनेस अकाउंट का पेपर था। परीक्षाएं बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो गई थी। हम तो जस्ट इन्विजिलेटर की ड्यूटी पर वहाँ मौजूद थे। हमने अपनी कॉपी भी सबमिट कर दी थी और उसके बाद बच्चे, हम तो कैसा है कि स्टूडेंट्स जब बाहर निकल जाते हैं, प्रीमिसेस के बाहर ग्राउंड में है, अब हम तो अपना चैनल वैनल सब लगा के और सब व्यवस्थित काम कर रहे थे क्योंकि कॉपी सबमिट करना होती है। अब बाहर 3 घंटे बाद आफ्टर 12 o'clock बच्चे बाहर प्रीमिसेस के बाहर क्या कर रहे हैं सर? तो ये तो उनके बीच का आपस का मामला था, जो भी झगड़ा हुआ और क्यों हुआ। और फिर जैसे ही हमको भी लगा कि बात थोड़ी बढ़ रही है तो जस्ट पुलिस को कॉल करा था हमने। ग्राउंड के अंदर ही पत्थरबाजी हुई थी? नहीं, वो हुई है, लेकिन वही बात है कि पूरा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद बाहर बच्चे जा रहे हैं। कहीं इतने सारे बच्चे थे, है ना, तो 300 बच्चे करीब थे, तो वो तो बहुत बच्चे जा रहे हैं और उनके बीच ही क्या बातें हुई। हम तो सब अंदर अपनी कॉपी सबमिट कर रहे थे। ज्यादा तो मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैं ड्यूटी रहने आई थी। न्यू नागेश्वर के थे और जनेश्वर स्कूल के थे। इससे ज्यादा मुझे नहीं सर। मुझे देखिए, मैं तो जस्ट अपना पेपर खत्म करके और कॉपी सबमिट कर चुकी थी और मुझे तो वापस ड्यूटी के लिए यहाँ आना था, तो इससे ज्यादा तो मैं आपको कुछ और बता नहीं पाऊंगी। जस्ट 5 मिनट मामला तो नहीं है? नहीं सर, जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि 9 से 12 बजे तक के बीच में होता। अगर स्कूल के अंदर कोई विवाद होता तो बात अलग थी, लेकिन बच्चे नहीं, पर वो 3 घंटे का सब कुछ हो चुका था ना सर। बच्चे तो बाहर जा चुके थे, आधे से ज्यादा बच्चे। स्कूल में परीक्षा, ये क्या नाम है स्कूल का? ये शासकीय हिंदी माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 27 मालवा मिल में है, लेकिन परीक्षाएं बहुत अच्छे से हो चुकी थी। CS जो है हमारे और भी जो भी पर्यवेक्षक थे, सबने ड्यूटी अच्छे से करके अपना सब कुछ सबमिट कर रहे थे। उसके बाद बाहर परिसर में, मतलब ग्राउंड में जाके कितने बच्चे तो चले भी गए थे। अब कुछ बच्चों के बीच में वहाँ कुछ बातें हो गई और विवाद हो गया। पत्थर भी चले उसमें? हाँ, पत्थर चले। इंदौर शहर में अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में खजराना थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध रूप से रखे जा रहे देसी पिस्टल, 12 बोर कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक स्कूटी भी जब्त की गई। इस मामले में 2 आरोपियों विनायक पिता नीरज बाथम और राज पिता विकास तोमर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड लिया और अवैध हथियारों के क्रय विक्रय नेटवर्क की जांच की जा रही है। लोकसभा में अपनी संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन हुए और इसकी सफलता में अनेक लोगों का योगदान रहा। उन्होंने यूपी सरकार और सभी कर्मयोगियों को आयोजन की भव्यता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से एकता का अमृत निकला है और यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
मध्य प्रदेश में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राज्यों से आ रही हवाओं के चलते मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बने चक्रवात का असर एमपी में भी दिख रहा है, जिससे कई जिलों में तापमान में गिरावट आई है और बारिश के आसार बने हुए हैं। राजधानी भोपाल में सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं से मौसम को सुहावना बना दिया। वहीं सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना और मेहर में गजक चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञ के अनुसार यह स्थिति अगले 1-2 दिन तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। विश्व में युद्ध के बढ़ते संकट के बीच संविधान जागृति के लिए एक नई पहल की गई। वर्ल्ड चाइल्ड फोर्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दल का गठन किया गया, जो 152 देशों में संविधान जागरूकता फैलाने का कार्य करेगा। इस दल की स्थापना 20 फरवरी 2024 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुई और इस बाल संरक्षण अधिनियम 1984 के तहत मान्यता प्राप्त है। संगठन का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा और संविधान को समझने के प्रति जागरूकता फैलाना है। भारत समेत 152 देशों के राष्ट्रपतियों और नई दिल्ली स्थित 152 दूतावासों को इसकी सूचना भेजी जाएगी। इस दल का कोई विशेष चिन्ह नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक देश का राष्ट्रीय प्रतीक सर्वोच्च माना जाएगा। इसकी कार्यशैली सकारात्मक और रचनात्मक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा जिले के मुंदी पहुंचे, जहां उन्होंने दादा गुरु की नर्मदा परिक्रमा के दौरान उन्हें दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नर्मदा परिक्रमा मध्य प्रदेश की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है और दादा गुरु की परिक्रमा इस यात्रा का विशेष केंद्र मानी जाती है। इस दौरान मुख्यमंत्री नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और जनता की खुशहाली की कामना की। स्थानीय श्रद्धालु और संत समाज से उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में वन्यजीवी प्रेमियों के लिए एक और रोमांचक पल आया है। आज मादा चीता गामिनी और उसके 4 शावकों को बड़े बाड़े से निकालकर खुले जंगल खजूरी वन क्षेत्र में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया। इस तरह अब कूनो के जंगलों में 17 चीते स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे हैं। चीतों के लिए कभी एशिया में विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती अब उनके लिए सुरक्षित घर बन गई है। यहाँ चीते न केवल रफ्तार भर रहे हैं, बल्कि उनका परिवार भी बढ़ रहा है। अब कूनो नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटक जंगल सफारी के दौरान चीतों को प्राकृतिक आवास में विचरण करते देख सकेंगे। यह सफारी अब पहले से भी ज्यादा रोमांचक और यादगार बनने वाली है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।